सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य प्रिय वस्तु, सुखद परिस्थिति या मनचाही सफलता प्राप्त न होने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु, दुखद घटना या विपरीत आने पर विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह और भ्रम से मुक्त है, वही ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्म में स्थित कहा जाता है। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य न्योद्युजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थित है। भगवान मनुष्य के आंतरिक संतुलन और समत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, प्रिय और अप्रिय परिस्थितियों से होकर गुजरता है। सामान्य मनुष्य का मन इन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान है वह इन दोनों अवस्थाओं में संतुलित रहता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी वे सारे अनुभव आते हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं, परंतु ज्ञानी उन अनुभवों से विचलित नहीं होता है, उन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता है। स्थिर बुद्धि वह अवस्था है जिसमें मनुष्य की बुद्धि स्थायी सत्य में स्थित हो जाती है। उसे समझ आ जाती है कि संसार की सभी परिस्थितियां परिवर्तनशील है, ना सुख स्थायी है ना दुख। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो वह असमूढ़ हो जाता है, अर्थात मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है और परम सत्य परमात्मा जो सब में व्याप्त है, इस सत्य का अनुभव करने लगता है। और जब मन एवं चेतना परम सत्य में स्थित हो जाती है, वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी शांति नहीं खोता, उसकी प्रसन्नता भीतर से उत्पन्न होती है। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा न विन्द्यते आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगे युक्तात्मा सुखम छ मश्नुते। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य भारी विषयों और इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होता, जो अपने भीतर स्थित आत्मा में उस आनंद को प्राप्त करता है जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। लेकिन मनुष्य सुख को बाहर खोजता है, वह भौतिक सुख और इंद्रिय सुख को ही सुख मान लेता है। प्रारंभ में ये सुख आकर्षक लगते हैं, लेकिन निरंतरता से मन ऊब जाता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो आनंद आता है, परंतु लगातार मिलता रहे तो रुचि समाप्त हो जाती है, क्योंकि भौतिक सुख, इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है। फिर नए सुख की तलाश में लग जाता है। मन स्थिर नहीं रहता है, वह निरंतर और अधिक चाहता है। यही तृष्णा मनुष्य को अशांत बनाए रखती है। असक्तात्मा अर्थात वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनके प्रति मानसिक दासता से मुक्त रहना। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, संबंध निभाता है, परंतु उसका मन उन वस्तुओं में फंसता नहीं है। वह किसी वस्तु या संबंध को स्थायी सुख का आधार नहीं बनाता है। जब मन बाहरी विषयों की निर्भरता से धीरे धीरे मुक्त होता है, तब उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है। यही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। सामान्यतः मन बाहर भागता है, लेकिन साधना, विवेक और आत्मचिंतन के माध्यम से वही मन आत्मा की ओर केंद्रित होने लगता है। विन्दत यात्मनि यत् सुखम अर्थात वह आत्मा में स्थित सुख को प्राप्त करता है। जब मन शांत हो जाता है, इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं और चित्त स्थिर हो जाता है, तब भीतर से आनंद प्रकट होता है और यह आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। अतः आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, क्योंकि
वह स्वयं आनंद में है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।